ट्रू क्राइम टेलीविजन की दुनिया क्राउडेड और अक्सर नॉइजी होती है, जिसमें ड्रामेटिक रीएनैक्टमेंट्स और ब्रेथलेस नरेशन होते हैं। पर पॉपुलर नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी की लेटेस्ट एंट्री एक अलग रास्ता चुनती है। ये फुसफुसाहट में बात करती है। 3 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई ये थर्ड सीजन। इयान ब्रेनन ने इसे अकेले संभाला है, बिना रयान मर्फी के। ये व्यूअर्स को 1950s के प्लेनफील्ड, विस्कॉन्सिन के डेजोलेट लैंडस्केप में डाल देता है। शो का टोन धमाके से नहीं, बल्कि एक छोटे आइसोलेटेड टाउन की अनसेटलिंग क्वाइट से बनता है, जहां कुछ बहुत ही फंडामेंटली गलत है। ये सिंपल फार्म हाउसेस, म्यूटेड कलर्स और ऐसे लोग जो गार्डेड सेंटेंसेस में बोलते हैं, लोनलीनेस और ड्रेड का पैल्पेबल सेंस बनता है। ये एड गेन की ग्रिम टेल को फॉलो करता है। उसके रियल लाइफ क्राइम्स इतने ग्रोटेस्क थे कि उन्होंने सिनेमा विलन्स के लिए ब्लूप्रिंट दिया। नॉर्मन बेट्स लेदरफेस चार्ली हन्नम टिचुलर रोल में है। सीरीज इंटेंस डिबेट का विषय बन गई। ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। मॉन्स्टर डेड गेन स्टोरी की कहानी धीरे धीरे सामने आती है, जैसे प्लेनफील्ड के छोटे से शहर को घेरने वाला कोहरा। ये प्लॉट हमें एक मिडिल एज्ड एड गेन से इंट्रोड्यूस करके शुरू होता है। एक ऐसा आदमी जो दुनिया में खोया हुआ लगता है। वह शर्मीला, अजीब है और अपनी हाल ही में मरी हुई मां ऑनगस्टा के साये में एक अकेली जिंदगी जीता है। ऑनगस्टा की प्रेजेंस पूरी सीरीज पर हावी रहती है, यहां तक कि मौत में भी। फ्लैशबैक की एक सीरीज दिखती है। शो एड के पालन पोषण का ऑप्रेसिव और टॉक्सिक एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करता है। ओएंगस्टा कट्टर, दबंग, धार्मिक कट्टरपंथी। वह अपने बेटे में बाहर की दुनिया के लिए गहरा डर पैदा करती है और महिलाओं के प्रति गहरी नफरत भी। ये शुरुआती एपिसोड एड के आइसोलेशन की नींव बनाते हैं। हम उसे छोटे शहर में घूमते हुए, ऑड जॉब्स करते हुए देखते हैं। उसका अजीब व्यवहार लोकल गपशप और संदेह का विषय बनता है। टाउन के लोग उसे एक अजीबोगरीब या एक हार्मलेस एक्सेंट्रिक के रूप में देखते हैं। शो मंडेन सेटिंग का मास्टरफुल उपयोग करता है। हैंडमैन का काम, कब्रिस्तान में ग्रेव डिगर की ओकेजनल जॉब्स। मृतकों के प्रति उसका आकर्षण एक सडन स्नैप नहीं, एक धीमी, रेंगने वाली ऑब्सेशन है, जो जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधला करती है। मुख्य नैरेटिव उन 2 मर्डर के इर्द गिर्द है जिन्हें गेन ने कमिट किया था। सबसे नोटेबल था हार्डवेयर स्टोर की मालकिन बर्निस वार्डन का मर्डर। सीरीज सिग्निफिकेंट लिबर्टीज लेती है, विक्टिम परपेट्रेटर डायनामिक को कॉम्प्लेक्स, काल्पनिक बनाती है। शो का बर्निस वर्जन एड के जीवन में बुना गया है, एक फैब्रिकेटेड पर्सनल कनेक्शन। ये कंट्रोवर्शियल है, किलर को ह्यूमनाइज करने का रिस्क, विक्टिम की सच्ची कहानी की कीमत पर। यह सीरीज काफी क्रिएटिव लिबर्टी लेती है, लेकिन ये एड गेन के क्राइम के फैक्ट्स से पीछे नहीं हटती। इन्हें हॉन्टिंग और विसिरल इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। ये शो अपनी कहानी 2 कंफर्म मर्डर पर फोकस करता है। मैरी होगन 1954 में गायब हुई, बर्निस वर्डन 1957 और उससे गेन पकड़ा गया। ये प्रोसीजरल नहीं, कम्युनिटी का स्लो, ड्रेडफुल अनरेवलिंग है। क्राइम से पहले के पलों में एगनाइजिंग टेंशन, पीड़ितों की मंडेन रियलिटी पर फोकस। सबसे डिस्टर्बिंग सीक्वेंसेस, गेन के गूलिश क्राफ्ट्स, खोपड़ी से बने कटोरे, इंसानी स्किन से अपहोल्स्टर्ड कुर्सियां, फीमेल स्किन का वुमन सूट। डिस्कवरीज को धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स की हॉरिफाइड नजरों से रिवील किया जाता है। कैमरा आर्टिफैक्ट्स पर रुकता है, डिप्राविटी दिखाने के लिए। लो, ऑप्रेसिव लाइट, शॉक्ड साइलेंस, हेवी ब्रीथिंग। मर्डर से अलग, गेन का प्राइमरी ऑब्सेशन, ग्रेव रॉबिंग, सॉलम, रिचुअलिस्टिक ट्रीटमेंट। शुरुआती मकसद, अपनी मरी मां को फिर से बनाने की डेस्परेट कोशिश। गेन की प्रॉपर्टी के शेड में बर्निस वार्डन का डिकैपिटेटेड ड्रेस्ड आउट शरीर, हॉरिफाइंग क्लाइमैक्स। प्लेनफील्ड में प्रोफाउंड शॉक, कोल्ड, हार्ड रियलिटी। मॉन्स्टर डेड गेन स्टोरी के बिल्कुल सेंटर में एड और उसकी मां ऑगस्टा के बीच का सफोकेटिंग, पॉइजनस रिश्ता है। लॉरी मेटकैल्फ ने चिलिंग इंटेंसिटी के साथ ऑगस्टा को पोर्ट्रे किया है। ऑगस्टा सिर्फ कैरेक्टर नहीं, एक ऑप्रेसिव फोर्स है जो कहानी को शेप करती है। मौत के बाद भी उसकी आवाज गूंजती है। स्क्रिप्चर लेस्ड कॉन्डमनेशन की बराज, लंबे थिएट्रिकल मोनोलॉग्स। ऑगस्टा लेक्चर देती है, दुनिया की बुराइयां, ह्यूमन डिजायर की सिंफुलनेस और महिलाओं की इनहेरेंट विकेटनेस। शब्द
तेज, क्रूर, वार्मथ या अफेक्शन के लिए कोई जगह नहीं। एड की रियलिटी की परसेप्शन जहर बन जाती है। ऑगस्टा का फैनेटिकल कंट्रोल, एक साइकोलॉजिकल प्रिजन, उसने एड और भाई हेनरी को दुनिया से अलग किया। अनहेल्थी कोडिपेंडेंस, क्रिपल्ड सोशल डेवलपमेंट, स्कूल में सिंपल फ्रेंडली इंटरैक्शन पर सजा, नेचुरल क्यूरियोसिटी पर शेम, एस्केलेटिंग ड्रेड, एक जिंदगी का इमोशनल अब्यूज एड की आइडेंटिटी तोड़ देता है। डर, शर्म और रिप्रेस्ड रेज का ट्विस्टेड अमलगाम, उसकी शिक्षाएं ट्विस्टेड गॉस्पल बन जाती है, अपीज भी, डिफाई भी। राइटर्स उसे एलोक्वेंट, लगभग पोएटिक मेलेवोलेंस देते हैं। प्राइमरी एंटेगोनिस्ट, बेटे की मॉन्स्ट्रोसिटी की आर्किटेक्ट। थीम, मॉन्स्टर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वुमन सूट, मां की स्किन के अंदर रेंगने का प्रतीक। दर्द और आइडेंटिटी के स्रोत से मर्ज होने का ट्विस्टेड एक्ट। यह शो का सबसे कंपेलिंग और डिस्टर्बिंग आर्ग्यूमेंट है। हर कृत्य, मां के भूत से एक बातचीत, एक मृत महिला और उस मॉन्स्टर के बीच चिलिंग डायलॉग। मॉन्स्टर डेड गेन स्टोरी को लेकर सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन, इसका डेलिब्रेट और एक्सटेंसिव फिक्शनाइजेशन। ये सीरीज केस के मेजर फैक्ट्स फॉलो करती है, ग्रेव रॉबिंग, 2 मर्डर, हॉरर का घर, पर नैरेटिव लगभग 90% फैब्रिकेटेड बताई जाती है। राइटर्स छोटी छोटी चीजें बदलते हैं, रिलेशनशिप्स, कन्वर्सेशंस, पूरे सबप्लॉट्स, ड्रामा बढ़ाने को। क्रिटिसिज्म, सनसनी को हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर रखना और रियल विक्टिम्स का अपमान। बर्निस वार्डन, असल में 28 वर्षीय स्टोर ओनर और मां। शो एक लगभग रोमांटिक सबप्लॉट इन्वेंट करता है जो था ही नहीं। एडेलिन, नेबर, कभी कभी फ्रेंड, सीरीज में सेंट्रल फ्रेंडशिप, कभी कभी रोमांस। नैरेटिव डिवाइस, ऑडियंस सरोगेट, ड्रामेटिक कन्वीनियंस के लिए ट्रुथ सैक्रिफाइस। फिक्शनल रिलेशनशिप्स से थीम्स, लोनलीनेस, कनेक्शन और सवाल, क्या उसे बचाया जा सकता था? पर यह व्हाट इफ, एक सिग्निफिकेंट एथिकल कॉस्ट पर। ट्रू क्राइम की जिम्मेदारियां, लाइन कहां है? अगर ऐसे डीप डाइव्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब टू मूवी मंचर HD और वॉच मोर हॉरर एक्सप्लेनेशन वीडियोस। आगे बढ़ते हैं मेटा कमेंट्री पर। अपनी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के अलावा मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी ट्रू क्राइम और हॉरर के साथ हमारे फैसिनेशन पर शार्प, परेशान करने वाली क्रिटिक है। सीरीज सेल्फ अवेयर है, फोर्थ वॉल नहीं तोड़ती, पर थीमैटिक विजुअल क्यूज से कैमरा हमें घूरता है। एक पॉइंटेड मोमेंट, इंटरोगेशन में गेन कहता है, यह लाइन सिर्फ किरदारों के लिए नहीं, ये हम सबके लिए आरोप है। हिचकॉक की साइको प्रीमियर रिएक्शंस के साथ क्रॉसकट, बदलती डिसेंसिटाइजेशन पर कमेंट, तब सजेशन से दहशत, आज ग्राफिक कंटेंट नॉर्म। क्या हम सुन्न हो गए हैं? शो वही सनसनी भी करता है जिसकी आलोचना करता है। शायद आज इसी तरह कहानियां रेजोनेट करती हैं। ये लेयर दर्शकों, आलोचकों को डिवाइड करती है, पर शो की आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल है। पैसिव व्यूइंग से इनकार। ट्रू क्राइम में निगाहें सिर्फ मॉन्स्टर पर नहीं, हमारी अपनी नजर भी कटघरे में। कंट्रोवर्सी के बीच चार्ली हन्नम का एड गेम, शो का सबसे पोलराइजिंग पहलू। ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, सॉफ्ट स्पोकन, इमोशनली स्टंटेड मैन चाइल्ड, हाई पिच्ड, बड़बड़ाती कैडेंस, एक बड़ा गैम्बल। कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग सर्कस साइड शो कहा। थिएट्रिकलिटी, एक्सटर्नल ट्रिक्स, एक और मास्क। किरदार से ज्यादा मैनरिज्म्स, हमेशा एक्टिंग, कम कन्विंसिंग। पर दूसरे कहते हैं बहादुर, न्यूआंस्ड, चिलिंग। लाइफ लॉन्ग अब्यूज के असर का ब्रिलियंट रेंडरिंग, फ्रैजाइल बॉडी लैंग्वेज, अवर्टेड गेज, ट्रेम्बलिंग हैंड्स, हॉन्टेड आईज। दयनीय अकेला इंसान और भयानक शिकारी, इन दो पोल्स के बीच अनसेटलिंग आसानी। ऑडियंस को आसान जवाब नहीं, मॉन्स्टर्स अक्सर टूटे, दयनीय चेहरा पहनते हैं। चाहे मास्टरफुल स्टडी या असफल एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मेंस अनडिनायबली बोल्ड और शो की अनकंफर्टेबल पावर का सेंट्रल पार्ट। रिलीज ने क्रिटिकल रिसेप्शन और कमर्शियल परफॉर्मेंस के बीच बड़ा डिस्कनेक्ट दिखाया। एक तरफ बड़ी स्ट्रीमिंग सक्सेस, पहले 3 दिन दमर 2 और 12 ट्रेंड 2 मैच, हफ्ता 2 एंडो 1 और 20.66, हफ्ता 3 9.5 MT, ऑडियंस एंगेज्ड, मॉन्स्टर ब्रांड, इनफेमस सब्जेक्ट, डार्क कंपेलिंग प्रॉमिस। दूसरी तरफ प्रो क्रिटिक्स नेगेटिव, रॉटन टोमेटोज 21%, 39, मेटाक्रिटिक 28/100, 15 पॉइंट्स, एक्सेसिव ग्राफिक वायलेंस, लंबी रन टाइम, फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज,
प्रीडिसेसर्स से स्टेप डाउन, इन्वेंटेड रोमांस, एथिकली क्वेश्चनेबल, ड्रामेटिकली इनर्ट, गैप दिखाता है। क्रिटिक्स को फिडेलिटी, एथिक्स, सटल्टी, पब्लिक को विसरल थ्रिल्स, साइक ड्रामा, स्पेक्टिकल, फिर भी कल्चरली रेजोनेंट, बहस छोड़ने वाला जगरनॉट। आखिरी एपिसोड कहानी को दुखद और अनसेटलिंग एंड तक ले आता है। बर्निस वार्डन की बॉडी के बाद कानून एड तक, बिना लड़ाई के अरेस्ट, उसकी शांत कंप्लायंस चिलिंग है। ट्रायल, साइकियाट्रिक इवैल्यूएशंस, स्टार्क, मिनिमलिस्ट। फार्म हाउस का ग्लूम गया, अब स्टेराइल, ब्राइटली लिट कमरे, डॉक्टर्स, लॉयर्स उसे समझने की कोशिश। गेन ट्रायल के लिए अनफिट पाया गया, कमिटेड, बाद में दोषी। कुछ की सीन्स कंडेंस, कन्फेशन, डिटैच्ड मोटिव्स। ड्रामेटिक वर्डिक्ट नहीं, लिंगरिंग अनरिजॉल्व्ड हॉरर। प्लेन फील्ड आगे बढ़ता है, कम्युनल क्लेंजिंग, फार्म हाउस जलाया जाता है। फाइनल पैन, स्लो, एम्प्टी स्ट्रीट्स। एक फाइनल वॉइस ओवर। जब हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं, हमें कौन देख रहा है? सीरीज हमें सच और फिक्शन के बीच जूझने को छोड़ती है। वह ग्रेव रॉबर था, वह मर्डरर था, वह डेड को डिसिक्रेट करता था। रोमांटिक रिश्ते इन्वेंट कर उसे पार्ट मैन पार्ट मिथ बनाती है। पावरफुल पर एथिकली, फैक्चुअली शेकी। क्रेडिट्स रोल, दिल भारी। बर्निस वार्डन, मैरी होगन,